जान कैसे हो? फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होती है वो तीन तरीके से होती है, एक वेजिटेटिव, एक एसेक्सुअल और एक असेक्सुअल। सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। वेजिटेटिव में फंजाई के अंदर आपको तीन बातें याद रखनी है। फ्यूजन होती है किसमें? यीस्ट में। बडिंग होती है किसमें? यीस्ट में। फ्रेगमेंटेशन फंजाई में मोस्टली प्रेजेंट होती है। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, अगर यीस्ट को छोड़ दें तो लगभग सारी फंजाई में फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? रीजन भी सुन लो, कॉमन सेंस की बात है। यीस्ट जो होती है वो होती है यूनिसेलुलर फंजाई, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट टूटना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें फ्यूजन या बडिंग ही पॉसिबल है। बाकी सारी फंजाई कैसी होती है? फिलामेंटस होती है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का टूटना अब पॉसिबल है। अब इनको बारी बारी से थोड़ा समझ लेते हैं ताकि अपने को रटना ना पड़े। फ्यूजन आप गूगल पे लिखोगे ना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में आएगा विभाजन। देखो, यीस्ट थी, यूनिसेलुलर थी, ये एक सेल थी, इसका सिंपली फ्यूजन यानी विभाजन कर दो, ये बीच में से विभाजन कर दो तो एक सेल से ये डॉटर सेल बन जाएंगी, तो सिंपली यही फ्यूजन होती है। नेक्स्ट भाई, बडिंग की बात कर रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि बड बना है, ये भी यूनिसेलुलर में है। देखो, मान लीजिए ये एक फंजाई है यीस्ट, ठीक है, तो इसके यहां क्या होगा, मान लीजिए यहां पे एक बड बन गया, यहां एक बड बन गया, अब यही बड जाके नई फंजाई बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है? एक फिलामेंटस फंजाई है, अब इसमें से फ्रेगमेंट टूट जाएंगे, मान लो यहां से एक टूट गया, यहां से एक टूट गया, ऐसे टूट के अब ये वाला जाके नई फंजाई बना देगा, ये वाला जाके नई फंजाई बना देगा, ये वाला जाके नई फंजाई बना देगा। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं। देखो, हम सबको पता है कि जो फंजाई होती है वो माइसीलियम की फॉर्म में पाई जाती है, तो ये किसी फंजाई का माइसीलियम है जो कि हैप्लॉइड है। अब इस माइसीलियम के ऊपर क्या बन जाती है? इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। ये हैप्लॉइड तो जाहिर सी बात है माइटोसिस से ही बनी होगी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर माइटोसिस की मदद से क्या बन जाते हैं? स्पोर्स बन जाते हैं। हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। अब यही स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? माइसीलियम बना देंगे, और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? यहां पर कोई फंजाई थी ए नाम की, यहां कोई दूसरी फंजाई थी बी नाम की, ये उसका माइसीलियम है, बी है, दोनों ही हैप्लॉइड हैं। तो हुआ क्या? दोनों ने ही माइटोसिस की मदद से अपने अपने गैमीट्स बना लिए, और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड में माइटोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब देखो, इस गैमीट और इस गैमीट के प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाती है? फ्यूजन हो जाती है, जिसको प्लाज्मोगैमी बोल दिया जाता है। ये हैप्लॉइड तो दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे? एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। अब इस जाइगोट के अंदर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस यहां पे फ्यूज कर चुका है, ठीक है। बट ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं बनती है ना, बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है कि ये आपस में मिल रहे हैं, बट न्यूक्लियस जो है अभी पूरा फ्यूज नहीं हुआ है, तो बीच में ये स्ट्रक्चर बनती है जिसको डाइकैरियोन बोल दिया जाता है। डाई मतलब दो, करियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फ्यूजन कराना जरूरी है, जिसको करियोगैमी बोल दिया जाता है। करियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के अंदर होगी मियोसिस। देखो, ये डिप्लॉइड था तो मियोसिस होगी, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और यही स्पोर जो है जर्मिनेट करके वापस से ये माइसीलियम बना देंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी।